त्योहार के सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही नंबरों पर कॉल करें। छतरपुर में ये तस्वीरें शस्त्र पूजा की हैं। पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक अगम जैन सहित तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस के शस्त्र विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ पूजे गए। कार्यक्रम में छतरपुर के डीआईजी और तमाम अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही इस बार पुलिस ने जनप्रतिनिधियों को भी शस्त्र पूजा में आमंत्रित किया, जिसके कारण केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, छतरपुर विधायक ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आज पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन रखा गया था और विजयादशमी, गांधी जयंती, शास्त्री जी की जयंती, तीनों पर्व आज हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी फील्ड में पूरी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। शाम को जगह जगह कार्यक्रम है और सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। कार्यक्रम में पहुंचे डीआईजी और कलेक्टर ने भी इस कार्यक्रम को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या यहाँ शस्त्र पूजा की गई है पुलिस शहर में, जो प्रतिवर्ष होती है। इसकी लंबी परंपराएं हैं, हमेशा से ही दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की जाती है। इस बार, पिछली बार भी और इस बार भी राज्य शासन ने और आगे एक नवाचार करते हुए जनप्रतिनिधियों को भी इस पूजा में जोड़ा है। और आज हमारे बीच में राज्य सरकार के राज्य मंत्री और केंद्र सरकार से श्री वीरेंद्र कुमार जी भी पधारे थे हमारे कार्यक्रम में। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छी पूजा भी हुई। और विजयादशमी की पूरे छतरपुर वासियों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दशहरे के अवसर पर राज्य शासन के निर्देशानुसार पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, मंत्रीगण सभी लोग उपस्थित हुए, विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित हुए। कार्यक्रम बहुत ही सहज और सौहार्दपूर्ण संपन्न हुआ है। आज दशहरे की पूरे छतरपुर वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर आए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की मंशा है कि शस्त्र पूजा के कार्यक्रम को विधि विधान से किया जाए। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे प्रदेश में ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माँ दुर्गा की, माँ काली की आराधना करके और शस्त्रों को प्रतीकात्मक रूप में पूजन करके, हवन करके, जो हमारी सदियों से परंपरा रही है, आज के दिन शक्ति की आराधना करना, शस्त्रों को पूजन करना और शस्त्रों को पूजन करके समाज से बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प यहाँ पर लेना। जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं, यज्ञ में आहुति बुराइयों की आहुति, की बुराइयां समाप्त करके वो समाज में सबका कल्याण करने की जो भावना है। भारत की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, सबका भला हो, सभी निरामय हो, सभी निरोगी हो, इस तरह की भावनाओं के साथ में जो काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में रेशम बाग में और नागपुर से आज से संघ का कार्य प्रारंभ हुआ था। हमारे आद्य सर संचालक डॉक्टर केशवराव बलीराम पंत हेडगे बार जी ने कुछ स्वयंसेवकों को लेकर वहां पर रेशम बाग से संघ के काम को प्रारंभ किया था। उस संघ ने अपने प्रारंभिक काल से ही आज के दिन शस्त्र पूजन का कार्यक्रम, जो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में कार्यक्रम शस्त्र पूजन का भी संघ में मनाया जाता है और संयोजन भी निकाला जाता है। तो हम माँ की आराधना तो करते हैं, माँ की आराधना के साथ ही साथ शस्त्रों का पूजन करते हैं, यानी शक्ति, माँ से शक्ति मांगते हैं। वो शक्ति मांगते हैं बुराइयों को समाप्त करने के लिए, बुराइयों पर अच्छाई की विजय, इसके लिए मांगते हैं। संघ ने बहुत सारे उतार चढ़ाव इन 100 वर्षों में देखे हैं और संघ ही वह संगठन है, देश भर में कहीं आपको किसी भी स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक ललिता यादव, अरविंद पटेरिया और अन्य नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। देखिए, हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत पुरानी परंपरा है। आप देखते हैं कि हमारी देवी देवताओं भी एक हाथ में साथ और एक हाथ में शस्त्र लेने की परंपरा है। हमारे मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश में संपूर्ण मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन हो रहा है। पिछले वर्ष भी हुआ, तो हर वर्ष हुआ है, होता है। और आज इस शस्त्र पूजन में पुलिस लाइन में पुलिस प्रशासन के द्वारा
सभी अधिकारियों के समक्ष, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे विधायक जी के समक्ष आज शस्त्र पूजन हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारे परंपरागत चीजें हैं और हम सबको हिंदू धर्म में हम लोग हैं तो इस चीजों का बड़ा महत्व भी होता है। आज शस्त्र पूजन क्या है? आज दशहरा है और दशहरा के पावन पर्व पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने गाइडलाइन तय करी है कि पूरे जिले में सभी थानों में सत्य पूजन होगा। तो पुलिस लाइन में माँ काली की पूजन की है, सत्य पूजन हुआ। सत्य का पूजन इसलिए हुआ है कि ये जो सत्य है रक्षा के लिए है और ये सबकी रक्षा करें। और पुनः में दशहरा आज अधर्म पर धर्म की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है। और आज हम रावण रूपी पुतले का दहन किया जाएगा। सभी से यही कहना चाहूंगी कि सभी बुराइयों को भूल के अच्छाई की ओर जाएं और सभी की मदद करें, एक दूसरे से प्रेम और सद्भावना बना के रखें। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोदी जी की सरकार के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छतरपुर में पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र जी, दिलीप जी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, आदरणीय ललिता यादव जी, कामाख्या सिंह जी और मैंने और कलेक्टर के साथ में मिलकर के यहाँ पर शस्त्र पूजन किया। जैसे कि हिंदू सनातन धर्म में परंपरा है, शस्त्र की पूजा दशहरा के दिन की जाती है। यह परंपरा हमारी सरकार ने करी है। दशहरा की किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं आप सभी की तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों, पूरे जिलेवासियों को और पूरे देशवासियों को छतरपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। छतरपुर के नर्मदा अस्पताल में अब हर शनिवार को यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय शुक्ला रोगियों के लिए शिविर करेंगे। डॉक्टर विजय शुक्ला रूबी हॉल पुणे से प्रशिक्षित MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट यूरोलॉजिस्ट हैं, जो हर शनिवार को छतरपुर में किडनी और मूत्र रोग से जुड़े रोगियों को अपनी सेवाएं देंगे। पहला शिविर नर्मदा केयर अस्पताल में रोटरी क्लब छतरपुर और लॉयंस क्लब छतरपुर के माध्यम से 4 अक्टूबर को लगाया जा रहा है। ये शिविर 4 अक्टूबर की सुबह 11:30 से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस शिविर में डॉक्टर विजय शुक्ला के माध्यम से आप अनेक रोगों का उपचार और परामर्श पा सकते हैं। इनमें पेशाब में जलन या रुकावट, किडनी दर्द या पथरी, बार बार पेशाब आना, प्रोस्टेट की समस्या, महिलाओं को उठने बैठने, जोर लगाने, खांसने छींकने के दौरान मूत्र विसर्जित होने की समस्या, किडनी से संबंधित बीमारियां, मूत्राशय की बीमारियां, पुरुषों की यौन समस्याएं, नपुंसकता, शीघ्र पतन, मूत्र संक्रमण आदि शामिल हैं। डॉक्टर विजय शुक्ला हर शनिवार को छतरपुर के नर्मदा केयर अस्पताल में गुर्दा और मूत्र से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। पथरी और प्रोस्टेट का अत्याधुनिक लेजर और दूरबीन विधि से ऑपरेशन भी होगा। तो आप भी हर शनिवार को इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। पहला शिविर 4 अक्टूबर की सुबह 11:30 से प्रारंभ हो जाएगा। इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए आप नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने जवाहर रोड छतरपुर जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9981507090 और 9039025934।